अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। मदद के लिए भेजे गए वज़ीर आज़म इमरान खान के पैगाम रसां मायूस होकर वापस आ गए हैं। वज़ीर आज़म की खुद तलबी हो गई है और इमरान खान के नाम से जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम से थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल, उनसे प्राइम मिनिस्टर हटना शुरू हो गया है। और इत्तेहादियों से राब्ते इमरान खान की हुकूमत ने भी बढ़ा दिए हैं और अपोजिशन ने भी बढ़ा दिए हैं। आज मरीम नवाज़ साहिबा इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगी लाहौर से। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जलसा होगा और इमरान खान का जलसा होगा कल। और बूट पॉलिश का किस्सा है। बूट पॉलिश, एक वफाकी वज़ीर बूट पॉलिश का पूछते फिर रहे हैं कि कौन सी अच्छी है और वो क्यों पूछ रहे हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन जो मामला है तहरीक अदम एतमाद का, और तहरीक अदम एतमाद के मामले में जो जोड़ तोड़ हिसाब किताब, जिस तरह अपोजिशन ने सफ़बंदी कर रखी है, जिस तरह अपना वो जोड़ तोड़ करके इमरान खान की हुकूमत को घेर रखा है, उसमें इमरान खान कहीं से बचते नज़र नहीं आ रहे। लिहाजा इमरान खान साहब ने वही पुराना जुगाड़ लगाने की कोशिश की कि जुगाड़ लगा कर कहीं से मदद तलब कर लो, कुमक मंगवा लो और बच जाओ। तो वहाँ से इमरान खान साहब को क्या जवाब मिला है उस पर बाद में। पहले इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान के जो वफाकी वज़रा हैं, उन्होंने इत्तेहादियों से, वज़ीर आज़म के इत्तेहादियों से राब्ते शुरू कर लिए। और पहली बार नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो संजीदा ले बैठी है मामले को। इससे पहले लग ये रहा था कि इमरान खान साहब समझ रहे थे कि सारा एवं ही बस दिखावा ही है, तहरीक अदम एतमाद, कुछ नहीं होगा। लेकिन अब कल से इमरान खान साहब ने जो सहाफ़ियों से मुलाकात की थी, मुलाकात करके आने वाले सहाफ़ियों और उनके साथ इमरान खान साहब के जो दूसरे वज़रा हैं उनसे जो राब्ता हुआ है, तो वो बता रहे हैं कि कल से इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा परेशान है। वो जो उनको लगता था कि कोई ना कोई, कहीं ना कहीं से कोई उम्मीद, कोई ना कोई मदद आ जाएगी किसी ना किसी तरीके से, जैसे माजी में था कि 17 नवंबर का मामला ठीक नहीं हो रहा था इमरान खान साहब से, जो इस्लाहात पर इत्तेहादी और नहीं मान रहे थे अपने पार्टी के कई अरकान, बागी ग्रुप जो थे, जहांगीर तरीन और दूसरे लोग, वो नहीं मान रहे थे, जहांगीर तरीन ग्रुप के MNAs। लेकिन आखिरी वक्त पर कोई फ़ोन शोन चले गए थे तो इमरान खान साहब का मामला ठीक हो गया था। अब इमरान खान साहब ने जुगाड़ लगाने की कोशिश की कि स्पीकर के ज़रिए मैं इजलास ही नहीं होने दूंगा। जब स्टेडियम में टीमें उतरेंगी नहीं तो मैच कैसे होगा, मुकाबला कैसे होगा, हार जीत का फैसला कैसे होगा, लिहाजा मैं चैम्पियन बना बैठा रहूँगा। अगला मैच ही नहीं होगा तो मेरी जगह कौन आएगा। वो भी इमरान खान साहब से जो कार्ड था वो भी इमरान खान साहब से ले लिया गया कि ऐसा नहीं हो सकता, रोंद नहीं हो सकती, खेलो, मैदान में जाओ, खेलो। धक्का देकर इमरान खान साहब को मैदान में फेंकने के लिए स्पीकर साहब को कहा गया कि आपने आइन और कानून के मुताबिक करना है, उससे पहले जो चलना है। उससे पहले आपको याद होगा कि स्पीकर साहब कह रहे थे मैं गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर लूँगा इजलास। तो जब ये सारी सूरत हाल चेंज हुई और कल का इजलास हुआ, और इजलास के बाद स्पीकर साहब ने इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने के बजाय 28 सोमवार तक मुलतवी किया, तो फिर इमरान खान साहब को परेशानी लाक हो गई। उन्होंने अपने कुछ प्यारे सहाफ़ियों को भी बुलाया, कुछ एंकर्स को बुलाया, उनके साथ बैठ के उन्होंने वजाहतें की कि नहीं जी देखें, न्यूट्रल का मेरा मतलब कुछ और होता है, वहाँ कुछ और मतलब लिया जाता है, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूँ, वगैरह वगैरह की बातें उन्होंने की, जिससे ये तासुर लिया गया कि इमरान खान साहब जो है वो परेशान है और उनको लग रहा है कि नहीं, घेरा जो है वो तंग हो चुका हुआ है। अब किले को बचाने के लिए बाहर से मदद आई तो ठीक, वरना आप नहीं बच सकते। जो मुखालफों ने, दुश्मनों ने जो हमला किया है उसके पीछे उनके ऊपर कोई हमला हो तो फिर बचत है, वरना इमरान खान साहब खुद अपना दिफा नहीं कर पा रहे, तो इसलिए वो परेशान है। तो इसलिए उन्होंने अपने जो इत्तेहादी जिनके साथ वो गए थे, MQM वालों के पास चलकर गए। MQM वालों के पास जब वो निकले थे बहादुराबाद से, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पिछले हफ्ते गए थे, तो वहाँ से निकलने के बाद जो उन्होंने MQM के जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, आमिर अहमद खान साहब, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा वो आए थे, चाय पी कर चले गए, और आए बैठे चले गए, उन्होंने तो कोई जिक्र ही नहीं किया, कोई बात ही नहीं की तहरीक अदम एतमाद की। वो ताउन मांगते तो फिर हम उनसे बात करते, उन्होंने ताउन मांगा नहीं। हमारे मेहमान थे, घर आए थे, हमने बात की नहीं, तो वो चाय पीने आए थे तो चाय पी कर चले गए। तो घर आए मेहमान को चाय पिलाए बगैर अब क्या पूछ सकते हैं कि जी आप क्यों आए हैं, ये तो नहीं पूछा जा सकता। तो उसी इमरान खान साहब ने अपने जो वफाकी वज़रा हैं, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब और उनके अलावा जो दूसरे उनके अपना अहम तरीन वज़रा हैं, परवेज़ खट्टक साहब हैं, असद उमर साहब हैं, उनके ज़रिए उन्होंने मुत्तहिदा कौम मूवमेंट से कल रब्ता किया, मुलाकात की
और मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि जी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाले कह रहे हैं, जो असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाले कह रहे हैं कि जी हमने अपोजिशन को साथ देने का यकीन नहीं दिलाया, अपोजिशन वाले गलत बयानी कर रहे हैं। बाद में असद उमर साहब की मान लेता, अगर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और उनके जो दूसरे जो साथी अमीन उल हक साहब, उनकी अगर स्टेटमेंट सामने ना होती, टीवी टॉक शोज़ में वो बैठ कर ये ना कह रहे होते कि जी इमरान खान साहब के लिए बेहतर ये कि इस्तीफ़ा दे दें, किसी और को सामने लेकर आएँ, या ये कि हम अपोजिशन के ज़्यादा करीब हैं, पीपल्स पार्टी के लिए हमें किसी की गारंटी की ज़रूरत नहीं है, पीपल्स पार्टी ने मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं, अब उसको अमली शक्ल देनी है। बल्कि आज भी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि जी उन्होंने मुतालबात हमारे सुने और कह रहे हैं कि मान लिए हैं, तो अब उन मुतालबात माने जाने वाले मुतालबात पर अमल दरामद के लिए कोई निज़ाम वज़ह करने की ज़रूरत है। और उसके बाद जो इमरान खान साहब के जो वफाकी जो सीनियर वज़रा हैं, उन्होंने फिर रब्ता किया मुस्लिम लीग कायदे-आज़म वालों से, और दुनिया अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक कि वो कल उनकी मुलाकात, आज कल रब्ता हुआ, आज उनकी मुलाकात होगी परवेज़ इलाही साहब से, हुकूमती वफ़द की। ये तो देखते हैं मुलाकात में क्या होता है। लेकिन उधर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कल चल कर गए पार्लियामेंट लॉजेस, वहाँ पर बीएपी के अरकान से मुलाकात की है। खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर अरकान वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने काफ़ी तफसीली उनसे बातचीत की है, काफ़ी तफसीली उनकी गपशप रही है। अब ये सारा आखिरी राउंड चल रहा है। तहरीक एतमाद के लिए इजलास परसों होना है, कल का वक्फा है, आज सियासी गर्मी है, तो इजलास से पहले बाकी जोड़ तोड़ और बाकी हिसाब किताब करना है कि अगर स्पीकर साहब ने इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर लिया और जो तहरीक एतमाद 28 को भी यानी सोमवार को भी पेश ना होने दी, तो फिर क्या होगा, फिर क्या करेंगे। तो ये मामला, ये जोड़ तोड़ अब आखिरी मरहले में है। अभी तक इत्तेहादी जो हैं वो बड़ा सोच समझ कर खेल रहे हैं, और इत्तेहादी ज़ाहिर आखिरी गेंद तक इसलिए भी खेलना चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना चाहेंगे। और दूसरा, मैंने ये गुजारिश की थी कि इत्तेहादियों के ज़्यादातर मामलात अपोजिशन के साथ तय हो चुके हुए हैं। अब जो तय हुए मामलात हैं उनको भी वो देखेंगे स्पीकर साहब के कंडक्ट के साथ कि वो किस तरफ लेकर जाते हैं मामलात को। तो बहरहाल कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी इत्तेहादी अभी नहीं मान रहे। अब देखते हैं, मेरी इत्तलात ये है कि इत्तेहादी जो वो उनके साथ मामलात तय हैं, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। आखिरी वक्त में कोई नई चीज़ आ जाए, नई डेवलपमेंट आ जाए तो और बात है। अभी तक जो हिसाब किताब है वो ये बता रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बचत नहीं है, इसी वजह से वो परेशान है, इसी वजह से वो बाहर से सपोर्ट मांग रहे हैं। पार्लियामानी पार्टी से उनको सपोर्ट नहीं मिल रही, वफाकी वज़ीरों से उनको सपोर्ट नहीं मिल रही। बल्कि मैंने कल आपको एक्सप्रेस की जो ख़बर थी उसका हवाला देकर भी बताया था कि वो कह रहे हैं कि जी 70 के करीब पंजाब और वफाक के वज़ीर हैं, तो उनमें से आधे से ज़्यादा गायब हैं। और मैंने आपको अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर भी 2-3 बार गुजारिश की है कि सारी की सारी वफाकी काबीना इमरान खान के साथ नहीं है। काफ़ी सारे वफाकी वज़ीर जो हैं वो आगे पीछे हुए, और जो वफाकी वज़ीर फ्रंट पर आकर बात कर रहे हैं वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की के लिए वो क्या होता है, उनकी लुटिया डुबोने के लिए वो काफ़ी है। कुछ दिन पहले गुलाम सरवर खान साहब ने कहा था कि जी मेरा अगर बस चले तो मैं खुदकश हमला कर दूँ और इन सबको नीस्त और नाबूद कर दूँ, इन मुल्क दुश्मनों को। अपोजिशन की बात कर रहे थे। अब वीडियो वायरल हुई है, पश्तो में खिताब कर रहे हैं शहरियार आफरीदी साहब, गुस्से में बंदा एक पानी ला रहा है, पानी भी छिड़क वो कर देते हैं, वो झिड़क देते हैं पानी वाले को भी कि साइड पे हो जाओ, मुझे बात करने दो। और बात क्या कर रहे हैं कि अगर खुदकुशी हराम ना होती तो मैं पार्लियामेंट में बैठे हुए इन सब पर हमला करके इनको नीस्तो नाबूद कर लेता। यानी खुदकुशी, गालियों के बाद हमले, फिजिकल हमले, पार्लियामेंट लॉजेस पर हमले किए, सिंध हाउस पर हमला किया, एमएनएस के घरों पर लोग भेजकर जुलूस निकलवाए। जब अपने घरों पर जुलूस निकलने का खदशा हुआ कि जी लोग हमारे घरों पर आएंगे तो उससे हट गए। लेकिन अब बात आ गई है खुदकश हमलों की धमकियों पर। अब ये ज़ाहिर है इसको कोई वो क्या कहते हैं इसको कोई ईजी तो नहीं लेगा, इसको कोई ऐसे तो नहीं लेगा कि ऐसे बात निकल गई है। नूर आलम खान साहब ने अपना उनको मिलने वाली धमकियां जो थी कि तुम्हारा हाल बेनज़ीर भुट्टो शहीद और बशीर बिलोर का किया जाएगा, जैसा किया जाएगा, और तुम्हारे 2 बेटे भी हैं, उन्होंने वो स्क्रीनशॉट अपने ट्विटर पर रख दिया कि मुझे ये धमकियां मिल रही हैं, मैंने इनहराफ किया है इमरान खान साहब से तो मुझे ये धमकियां मिल रही हैं। ऊपर से वज़रा का ये लबो लहजा, ये ज़बान, तो ज़ाहिर है इसको कोई ऐसे तो नहीं जाने देगा कि नहीं ये बस ऐसे जज्बात में आके बात की है। तो लग रहा है कि इमरान खान साहब को और उनके साथियों को यार गेम हाथ से जा रही है, तो फिर आखिर में ग्राउंड ख़राब करनी है तो जो कुछ हो सकता है वो करो। एक तो ये मामला, और दूसरा अब कल मरीम नवाज़ साहबा जो हैं वो जा रही हैं, आज जा रही हैं इस्लामाबाद। कल उन्होंने ख़िताब किया था, आज उनका इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च होगा। लेकिन कल जो उन्होंने ख़िताब किया है उसमें बाकी बातें तो वही थी जो की जाती हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ जितनी बात करती होती है वो उन्होंने कर ली। और उन्होंने इमरान खान साहब को कह दिया कि जी पाकिस्तान के लोग निकलेंगे लेकिन तुम्हें निकालने के लिए हुकूमत से। लेकिन जो एक इल्ज़ाम अब मुसलसल दोहराया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से,
और मीडिया में भी बहुत सी चीज़ें कई बार आई हैं, लेकिन ज़ाहिर है मीडिया तो कंट्रोल्ड था, तो अब अपोजिशन वो बातें कर रही है। मरीम नवाज़ साहिबा ने एक खातून का नाम लिया, फराज शहज़ादी साहिबा का, और उनके लिए उन्होंने कहा कि जी वो सारा वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग पंजाब में उनकी वजह उनसे के ज़रिए होती है, करोड़ रुपए की होती हैं, और उसके ताने बाने जो है वो जाकर बनी गाला से मिलते हैं। कुछ अर्सा पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जब इमरान खान साहब ने कहा था कि आसिफ जरदारी तुम मेरा पहला टारगेट हो, तुम मेरी बंदूक की निशस्त पर हो और मैं तुम पर टारगेट करूंगा तुम्हें, तो उसके बाद अगले दिन उसमें उन्होंने नवाज शरीफ पर भी हमला किया था, मौलाना साहब के मुतालिक भी, शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक भी उन्होंने इसी तरह की बातें की थी जो कर रहे होते हैं, चूहे पता नहीं क्या क्या। तो उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वो जो बंदूक की निशस्त वाले मामले को संजीदा लेकर उन्होंने सिंध हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकी जो बातें उन्होंने की थी, लेकिन उसमें उन्होंने इमरान खान साहब के वालिद का हवाला दिया था कि जी तुम्हारे वालिद जो थे, इमरान खान साहब को उन्होंने कहा था, मैं नहीं कह रहा, कि तुम्हारे वालिद जो है वो उन करप्ट तरीन लोगों में से शामिल थे जिनको भुट्टो शहीद ने नौकरियों से निकाला था, इसी वजह से तुम जो है उस तरह की बातें करो। और दूसरा उन्होंने कहा था कि जी जो अपना हुकूमत जो है पंजाब में जो करप्शन है वो पैसों से वहाँ पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है, और ये सारे खातून अव्वल के ऊपर इल्ज़ाम, खातून अव्वल उसमें मुलविस हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था। यही बात शहबाज शरीफ साहब ने दोहराई थी, कल यही बात मरीम नवाज़ साहिबा ने दोहराई है। तो अब ये जो इल्ज़ामात, इस तरह के इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं कि जो इल्ज़ामात किसी जाती हुई हुकूमत पर लगा करते अक्सर, क्योंकि माजी में भी जब भी कोई अखलाक की करप्शन के इल्ज़ामात या गैर अखलाकी किस्म की चीज़ों के इल्ज़ामात जो माजी में तब लगते रहे वज़ीर आज़म और वज़ीर आला हाउसेस से, जब उनके निकाले जाने का बंदोबस्त हो रहा होता है। यहाँ तो खैर तहरीक अदम एतमाद है, सीधा नंबर भी सामने पड़ा हुआ है, तो अब यहाँ पर इसीलिए अपोजिशन ज़रा ज़्यादा तगड़ी होकर बात कर रही है। तो मरीम नवाज़ का लॉन्ग मार्च जो होगा वो इस्लामाबाद में पहुँचेगा 28 को। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी पहुँचेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब के सिंध से चलने वाले काफ़िले जो वो भी वहाँ पर अपना रास्तों में हैं, वो भी पहुँच रहे हैं। और इमरान खान साहब का कल का पावर शो होगा इस्लामाबाद में, कल 27 को। वो पावर शो जिसके लिए इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं ऐसा पावर शो करूँगा, तुर्की मॉडल, कि मैं ऐसा पावर शो करूँगा कि मेरे मुनहरिफ अरकान, मेरे इत्तेहादी और इदारे भी मेरे पास वापस आ जाएंगे। लेकिन वो बात जो उन्होंने पैगाम रसा भेजे थे ना, उस पर मैं बाद में आता हूँ। वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो इमरान खान साहब को मायूस करने की, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ज़्यादा मायूस हो गए। ऐसी कोशिशें उन्होंने पहले भी की थी, पहले कब की थी वो भी मैं आपको बताता हूँ। और आज बिलावल भुट्टो, मरीम नवाज़ साहिबा का लॉन्ग मार्च शुरू होगा, इमरान खान साहब का कल जलसा होगा। आज बिलावल भुट्टो जरदारी कुरम में जलसा करेंगे। कुरम के जलसे से मुझे याद आया कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तलीबी का जिक्र भी था ना मैंने किया था, उसका वो मामला भी तो बीच में रह ना जाए। वो ये था कि इमरान खान साहब इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे मरहले के लिए, और उसमें उनको नोटिस पर नोटिस DMOs देते रहे डिस्ट्रिक्ट के जो वो इलेक्शन कमीशन के अथॉरिटीज़ हैं। इमरान खान साहब उन नोटिस को कोई खातिर में नहीं ला रहे। एक जलसे का नोटिस आता है, दूसरा करते हैं, दूसरे का आता है, तीसरा करते हैं, तीसरा का आता है, चौथा करते हैं। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि इलेक्शन कमीशन के जो तरीक़ाकार है वो ये है कि 3 नोटिस के बाद अगर वो नहीं आते तो फिर इलेक्शन कमीशन उनको तलब करेगा। अब खबर ये आई है कल कि इमरान खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने तलब किया 28 को, और वो वहाँ पर मामला होगा। और उसके बाद वो मामला अगर वो वहाँ पर पेश नहीं होते और खातिर खा जवाब नहीं देते तो खैबर पख्तूनख्वा का जो कमीशन है वो उनका मामला भेज देगा मरकज़ में, यानी मरकज़ी इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भेज देगा। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास उसी तरह इसकी समाअत होगी जिस तरह अदालतों में समाअत हुआ करती है। जिस तरह आपने पिछले दिनों देखा फैसल का अपना क्या नाम है उनका, अली अमीन गंडापुर की जिस तरह हुई थी हियरिंग, तो उस तरह उनकी समाअत होगी। तो इमरान खान साहब को तलब किया गया। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी, उनको भी नोटिस गए हुए हैं, वो भी जलसा करने जा रहे हैं कुरम में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। तो वहाँ पर भी ज़ाहिर है कुरम में बल्दियाती इंतखाबात की बात तो कम ही होगी, असल बात तो होगी जो तहरीक अदम एतमाद है, इमरान खान साहब की तकरीरें, इमरान खान साहब को जवाब दिया जाएगा। तो ये मामला तो हुआ इधर। अब मैं एक और मामले पर आता हूँ, उसके बाद जो पैगाम रसा गए थे ना इमरान खान साहब के, उस पर भी मैं आता हूँ। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब, उन्होंने एक ब्रांड की पॉलिश के 2 नमूने, एक पॉलिश जो होती है इंस्टेंट पॉलिश कहा जाता है और दूसरी वो जो होती है पॉलिश ब्रश के साथ करने वाली, एक डब्बी वाली एक बोतल वाली, वो उन्होंने शेयर की और कहा कि कौन सी बेहतर है। अब
मतलब ये अपोजिशन हुकूमत एक दूसरे पर ना बूट पॉलिश का इल्ज़ाम लगाते हैं। और बूट पॉलिश किसकी जी? बूट पॉलिश, सवाल ये है कि बूट पॉलिश किसकी? तो जवाब ये है कि पाकिस्तान में जो सियासत में मुदाखलत रही है, यहाँ तो सीधे सीधे मार्शल लॉ भी रहे हैं, अपोजिशन हो या हुकूमत हो, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहे कि जी आप बूट पॉलिश करके आते हैं। आपको याद होगा कि वो अपोजिशन ने जो वोट किया था आर्मी चीफ साहब के एक्सटेंशन के लिए, जो तरमीम आई थी कौमी असम्बली में, उसमें वोट किया था। तो उसी शाम फैसल वोटा साहब बूट लेकर अपने दोस्त काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में जाकर बैठ गए थे और कायरा साहब और दूसरे बैठे हुए, तो उन्होंने काशिफ अब्बासी को कहा था कि यार आप हमें इसलिए बुलाते हैं, लॉन्ग बूट, फौजी बूट। तो ये एक दूसरे पर बूट पॉलिश का इल्ज़ाम लगाते रहे। अब इमरान खान साहब जलसों में कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब का नाम चेरी ब्लॉसम है, तो उन्होंने अपना बूट पॉलिशा कहते हैं शहबाज शरीफ साहब को, शोबाज कहते हैं। अब किसके बूट पॉलिश हो रहे हैं? यानी इमरान खान साहब अगर जलसे में खड़े होकर ये कहें कि शहबाज शरीफ बूट पॉलिश कर रहे हैं, इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ मेरे ख़िलाफ़ जो साजिश कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उसमें वो फ़ौज की खुशामद करके फ़ौज को मेरे ख़िलाफ़ अपने साथ मिला रहे हैं। अंदर जो सहाफ़ियों के साथ मुलाकात करते हैं उसमें कहते हैं फ़ौज न्यूट्रल है। तो फिर होता ये है कि उसके बाद प्रोपेगेंडा जो शुरू हो जाता है, वो फिर अली जैदी साहब वो पॉलिश कर लेते हैं, पब्लिक कर लेते हैं। फिर पीटीआई के जो अकाउंट से ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, फिर अपोजिशन की भी होती है, फिर इधर फौजी हुकाम की भी होती है। तो ये बूट पॉलिश वाला जो है अली जैदी साहब ने किया, ये मतलब हैरान कन। वफाकी वज़ीर, खैर जब इमरान खान साहब इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो फिर वफाकी वज़ीर, अगर इमरान खान साहब का जो मयार है, वफाकी वज़ीर तो उससे नीचे जाएंगे ना, ज़ाहिर है। वो बताएंगे कि भाई आप इतना करते हो तो हम देखें हम आपके लिए कितना नीचे जाते हैं। आप अगर इतना नीचे जा रहे हो अपोजिशन की उसमें, तो हम कितना नीचे जा सकते हैं। तो वो एक चीज़ उन्होंने की है। लेकिन दूसरी चीज़ जो है वो, अब मैं आता हूँ उस मामले पर कि आपको याद होगा 6 अक्टूबर को जो एक नोटिफिकेशन हुआ था, उस नोटिफिकेशन के बाद मामलात गड़बड़ हो गए थे। पिछले साल वो तकर्रुरी तबादला था DGISI का, नए DGISI लगाने थे, पुराने DGISI को पेशावर का कोर कमांडर बना दिया गया था। तो उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वो नोटिफिकेशन मानने से इनकार कर दिया था। फिर उस पर लंबा एक प्रोसीजर चला था। उस दौरान वफाकी वज़रा का 3 वफाकी वज़ीर जुड़वां शहर जाते आते रहे थे। अब इमरान खान साहब पहले कोशिशें खुद कर चुके कि यार किसी तरह तहरीक अदम एतमाद वाले मामले में मुझे वहाँ से मदद मिल जाए। अब ख़बर ये है, कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ने अपने 3 वफाकी वज़रा को भेजा और वहाँ से एक बड़ी शख्सियत की तरफ कि जी मेरी मदद करें। वो गए और उनको ये कहा गया कि जी आपकी मदद इसलिए नहीं हो सकती कि हमारा मामला ही नहीं है, हम इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहते, आपका मामला है, आपकी सियासत है, आप जाके अपनी सियासत करें, आप जाके अपना नंबर पूरा करें। आप नंबर पूरा करके जीत जाते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, वरना हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। उनको वहाँ से मिल गई मायूसी, जवाब मिल गया, चिट्टा जवाब मिल गया। इसी तरह 6 अक्टूबर के बाद भी वफाकी वज़रा जो हैं वो जाते रहे। आखिरी चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिशियल, प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल के नाम से एक यूट्यूब चैनल चल रहा था। 1,47,000 से ज़्यादा उसके सब्सक्राइबर्स थे। वो अचानक उसका नाम इमरान खान हो गया। वो ब्लू टिक था, ब्लू मार्क था और वेरीफाइड था, यूट्यूब का अकाउंट था, और अचानक अब उसका नाम इमरान खान हो गया, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिशियल से इमरान खान हो गया है। रिपोर्टें सामने आने के बाद फिर जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के जो ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर के जो जनरल मैनेजर हैं सोशल मीडिया के, डिजिटल मीडिया विंग के, इमरान गज़ाली साहब, उनकी ऑफिशियल उनका वर्जन सामने आया कि जी वो हम नहीं चला रहे थे, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल यूट्यूब हम नहीं चला रहे थे। यूट्यूब जो है वो PTI का सोशल मीडिया विंग चलाता है, हम नहीं चलाते। तो उन्होंने बनाया था, उन्होंने तब्दील किया है। कल मैं सुन रहा था शेरी रहमान साहबा सुप्रीम कोर्ट के बाहर कह रही थी कि इमरान खान साहब अब साबिक वज़ीर-ए-आज़म हो चुके हैं, उनके पास मेजॉरिटी नहीं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पार्लियामेंट हाउस के बाहर कह रहे थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो कौमी असम्बली के आइंदा अजलास तक साबिक हो चुके होंगे। लेकिन वो तो अब सियासी मुखालफीन हैं, वो तो ऐसी बातें करेंगे। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पर अभी वोटिंग नहीं हुई, लेकिन उनकी पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल जो सोशल मीडिया अकाउंट बनाए थे, ख़ासतौर पर यूट्यूब का अकाउंट बनाया था, उससे प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल हटा दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि उनको भी लग रहा है कि अगर हमने इमरान खान साहब के वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जाने से पहले ये ना हटाया तो फिर मुमकिन है कि उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल ही लगाया जाए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल, फिर प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो
फिर इनकी जगह जो नए प्राइम मिनिस्टर आएंगे, शहबाज शरीफ आते हैं या कोई और आते हैं, तो अकाउंट उनका हो जाएगा और अच्छा खासा मेंटेन्ड अकाउंट था। तो इनको लग रहा है पीटीआई को भी, पीटीआई की सोशल मीडिया टीम को भी, कि चल चलाओ है तो जितना समेट सकते हो समेटो। जिस तरह उस्मान बुज़दार साहब के मुतालिक कहा जा रहा है कि उनके सीएम हाउस से ट्रकों के ट्रक निकले जा रहे हैं, कुछ दस्तावेज़ात के और कुछ साजो सामान के। तो बात यहाँ तक आ गई है, फिर कोई मुख्तारा को याद करे तो क्यों ना करे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।